Hello students, welcome again to SVS English classes. In video number 3, we have explained example number 7. Okay, now we start example number 8. Passive voice से change the sentences of passive voice into active voice. The passive voice sentences which don't have doers, agents. The agents or doers we have to consider according to the action and sense. He was found sleeping. ओके ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पैसिव वॉइस में है। और ध्यान दीजिए, अभी मैंने कंप्लीमेंट की बात की थी, तो ये स्लीपिंग है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ कंप्लीमेंट के रूप में है। हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल नंबर 6 में इन वीडियो नंबर 2 कि कंप्लीमेंट नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर दे रखा है, ये जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। ये भी एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो ही वाज फाउंड स्लीपिंग, वह सोता हुआ पाया गया। अभी किसने पाया है? मैंने ही पाया हो सकता है, मैंने उसे सोता हुआ पाया, ये भी हो सकता है। तो जो डूअर है वो डिपेंड करता है एक्शन पर। उस एक्शन को कौन कर रहा है? इसमें एक्शन ही नहीं कर रहा। हियर इन दिस सेंटेंस ही इज द सब्जेक्ट। ही कोई कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, ये ही इज नॉट द डूअर ऑफ एन एक्शन इन दिस सेंटेंस, बट इट इज ए रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ये एक्शन को करने वाला नहीं है, बल्कि एक्शन को प्राप्त करने वाला है। तो हमने इसमें सब्जेक्ट जो सेंस के अकॉर्डिंग है आई पास्ट टेंस में है और अफर्मेटिव है, तो सेकंड फॉर्म आएगी। आई के साथ ये सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। तो आई फाउंड। ठीक, यहां मेन वर्ब के बाद में स्लीपिंग रखा हुआ है। यदि हम यहां पर फाउंड के बाद मेन वर्ब के बाद स्लीपिंग रख दें और उसके बाद हम लिखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विल बी रॉन्ग। आई हैव ऑलरेडी एडवाइज्ड यू that the subject in the passive voice sentences becomes an object to the main verb in the active voice, and it is put just after the main verb. Main verb in this sentence is found, so he becomes him and will come after found, then sleeping. This structure is correct. स्लीपिंग को फाउंड के बाद और हिम को स्लीपिंग के बाद रख देंगे, द स्ट्रक्चर विल बी रॉन्ग। ऑल द वर्क वी हैव टू डू एज पर द रूल्स, एज पर द एग्जाम्पल्स। Next, she was seen laughing. This sentence is also similar to this one. ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। किसने देखा सी को सोते हंसते हुए? आई। पास्ट इंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो पैसिव से एक्टिव में लाने के लिए वॉइस तो हट जाएगा,
जो सीन है थर्ड फॉर्म, इसे सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसलिए वर्ब्स की फॉर्म्स याद करना भी इस कार्य के लिए इम्पोर्टेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब वी कैन नॉट मेक सच चेंजेज। ओके, हमें सीन की सेकंड फॉर्म मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म मालूम नहीं है, ये किसकी थर्ड फॉर्म है, तो उस चीज की भी नॉलेज होनी जरूरी है। आई सा, पैसिव का सब्जेक्ट तुरंत यहां आएगा, हर। लाफिंग। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10, स्टार्स कैन नॉट बी काउंटेड। डूअर नहीं है तो क्या होगा इसमें, डूअर, सितारों को नहीं गिना जा सकता है, अर्थात कोई भी सितारों को नहीं गिन सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा डूअर है वो एनीवन छिपा हुआ है, पहले नॉट आता है उसके बाद में एनी आता है मोस्टली। तो यहाँ पर हम जो डूअर है वो नन छिपा हुआ है, नन और नो वन। ये जो इसमें कैन नॉट में नॉट है वो हमने एनी वन, नॉट प्लस एनी वन शामिल कर दिया है, तो नन हो गया या नो वन हो गया। अब कैन आएगा, अब यहां नॉट नहीं है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉट यहां शामिल हो चुका है। ऐसा नहीं, पहले बना देते हैं इसको, नो वन या नन कैन बी हट जाएगा और फर्स्ट फॉर्म आएगी काउंट। मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है, स्टार्स यहां पर आ जाएगा। मैं केवल ओरल बता रहा हूं, एनी वन कैन नॉट काउंट स्टार्स, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर ओड लग रहा है, एनी पहले आ रहा है और नॉट बाद में आ रहा है, ऐसे मोस्टली देखा नहीं जाता। नॉट पहले आता है और एनी वन बाद में आता है, तो इसलिए हमने नॉट और एनी वन को मिला करके नन या नो वन कर दिया और यहां से कैन नॉट में से नॉट हटा दिया है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, नॉट ए वर्ड वाज स्पोकन बाय महेश। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, यहां पर डूअर दे दिया, बाई आ गया, ठीक है, बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत देर के बाद में बाई आया है, इस तरह पर इस प्रकार से लिखा हुआ, और डूअर भी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें डूअर कौन है, महेश, महेश, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, नेगेटिव यदि हम इसे बनाएंगे तो क्या प्रयोग करेंगे, डिड नॉट। स्पीक की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी स्पोकन की फर्स्ट फॉर्म होती है स्पीक। अब जब हमने नॉट यहां से हटा करके यहां रख दिया तो अब बचता क्या है, ए वर्ड। डिड नॉट, महेश डिड नॉट स्पीक ए वर्ड। इस प्रकार से हम इसकी एक्टिव बनाएंगे। इतने सारे एग्जाम्पल्स, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स लेकर के हमने आपको एक्सप्लेन किया। वेन एवर यू हैव प्रॉब्लम कंसर्निंग द सेंटेंस changing into active voice, just watch the video and your problem will be sorted out. You will sort out the problem after watching the video, because every type of sentence we have explained to you here. His command was promptly obeyed. अब देखिए इसमें डूअर नहीं दे रखा है, उसकी आज्ञा का तुरंत
पालन किया गया। पास्ट टाइम टेंस में है, डूअर दे नहीं रखा है, अब किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसी जगह पर या तो वी माने हमने उसकी आज्ञा का तुरंत पालन किया, या फिर दे। दे पास्ट टाइम टेंस में है तो यहाँ पर क्या आएगा, दे। अब क्या है देखिए, ये प्रॉम्प्टली जो एडवर्ब है, या तो इसे मेन वर्ब से पहले लेकर आए या फिर ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। दे प्रॉम्प्टली, promptly obeyed his command। एडवर्ब के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं आपको। दे प्रॉम्प्टली ओबेड हिज कमांड। ओबेड मेन वर्ब है, हिज कमांड इसमें ऑब्जेक्ट है। तो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर जब मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो उसके बाद आता है। तो इसे यहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं, मेन वर्ब से पहले, और हिज कमांड के बाद भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल हमने आपको ओरल बता दिया है। विदाउट एफर्ट्स नथिंग कैन बी अचीव्ड, ठीक है। सेंटेंस निगेटिव है स्ट्रक्चर में। बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कौन नहीं कर सकता है? हम में सभी आ जाते हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। तो ये अकॉर्डिंग टू सेंस वी कंसीडर सब्जेक्ट वी। मॉडल है वी कैन। बी हटा देंगे, इस थर्ड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी। अब ध्यान देंगे, इससे विदाउट एफर्ट नथिंग आ रहा है, ठीक। अगर हम इसको विदाउट एफर्ट नथिंग को ऐसे ही लिख दें यहाँ पर, तो अचीव ट्रांजिटिव वर्ब है, तो विदाउट एफर्ट को यहाँ रख देना, स्ट्रक्चर गलत कर देना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वी कैन अचीव नथिंग। नथिंग इसमें सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये बनेगा यहाँ पर आकर के ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आएगा विदाउट एफर्ट्स। ये सेंटेंस हमने एक्सरसाइज से पिकअप किए हैं। तो ये सेंटेंस ऐसे ही लिखा हुआ था। यदि ऐसे लिखा हुआ था और हम इसको पैसिव वॉइस से एक्टिव बनाते हैं, तो ये ध्यान देना पड़ेगा, इसमें विदाउट एफर्ट सब्जेक्ट के रूप में यहाँ रखा हुआ तो है स्थान पर, लेकिन ये सब्जेक्ट है नहीं। सब्जेक्ट इसमें रियल सब्जेक्ट क्या है, नथिंग। तो इसलिए मेन वर्ब के बाद में नथिंग आएगा और विदाउट एफर्ट्स बाद में आएगा। यदि हम इसको ऐसे लिख देते हैं, वी कैन अचीव विदाउट एफर्ट्स नथिंग, it will be wrong. So the sentence we have to keep in right order. Okay, next sentence, he was chosen leader. ये सारे वो सेंटेंसेस हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं या कर रहे हैं जिनमें डूअर नहीं दे रखा है, क्योंकि डूअर यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो डूअर हमें लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सेंस एंड द वर्क गिवन इन द सेंटेंस। ही वॉज चोजन लीडर, उसे नेता चुना गया। कौन चुनेगा भाई? मेंबर चुनेंगे, पार्टी चुनेगी, ऐसा ही होगा ना। अब समवन, समबडी, नो वन, नन, वन, ये नहीं चुन सकते, ठीक है। उन्होंने कहा कार्य के अनुसार। या पुलिस का प्रयोग नहीं कर सकते, टीचर का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ उनका सेंस ही नहीं आ रहा है। सेंस किसका है? या तो पार्टी का है या मेंबर का है, या फिर
मजदूर होते हैं, वो भी अपना नेता बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेंबर्स लिखते हैं। दी, ये मुझे पता नहीं है, ये तो सेंटेंस को पढ़ने की जानकारी हो रही है। ठीक है, दी मेंबर्स पास्ट टाइम टेंस में है, अफर्मेटिव है तो सेकेंड फॉर्म आएगी। चोजन की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, ये हमें वर्ब की फॉर्म याद करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक, हमने आपको पैसिव वॉइस से एक्टिव में आने के लिए पैसिव के सब्जेक्ट को तुरंत मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट बना करके रखने के लिए एडवाइज किया है। तो क्या आएगा, हिम। लीडर इसमें कंप्लीमेंट के रूप में है और ये नाउन है। लीडर को पहले और हिम को बाद में हमने रखा तो स्ट्रक्चर रॉन्ग। तो इसलिए जो आपको एडवाइज किया जाता है, वे स्टूडेंट्स जो अपने टीचर को फॉलो करते हैं वो कभी गलती नहीं करते। द स्टूडेंट्स हु फॉलो देयर टीचर एंड द रूल्स नेवर मेक मिस्टेक। ओके, वाज ही पनिश्ड, क्या उसे दंड दिया गया? किसने दिया? किसने दिया होगा? अब दंड की बात आती है तो है नहीं, या तो माता पिता करेंगे या फिर टीचर करेंगे। मोस्टली टीचर के लिए आता है। ठीक है, और पास्ट टाइम टेंस का इंटरोगेटिव है। ठीक है, कोई सजा नहीं दे सकता हिम को, ही को कोई सजा नहीं दे सकता। तो क्या आएगा, पास्ट टाइम टेंस में है, एक्टिव में करेंगे तो डिड आएगा। डिड, क्योंकि यहां ही को सजा देने का काम महत्वपूर्ण है, ही महत्वपूर्ण है, लेकिन किसने दी ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इसे हमें एक्टिव में चेंज करना है तो फिर डूअर लाना पड़ेगा। तो डिड, या फिर जो डूअर होता है उसको कहने से बचने के लिए, लिखने से बचने के लिए हम डूअर को ना तो लिखते हैं और ना बोलते हैं, तब इस प्रकार का सेंटेंस आता है। लेकिन अगर हम एक्टिव में करेंगे तो फिर डूअर को हमें लिखना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा। उसे किसने दंड दिया? तो डिड द टीचर, अब फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ऑब्जेक्ट बन करके यहां पर आ जाएगा। वेयर वाज इट फाउंड, इसे कहाँ पाया गया? किसने पाया? ये तो लिखा ही नहीं है, क्योंकि उसको लिखना ना तो महत्वपूर्ण है और ना ही बोलना, क्योंकि हमारे लिए ये वस्तु ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहली बात पास्ट टेंस में है, इंटरोगेटिव है, वेयर आएगा। हम पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं ये कहां से पाया गया, तो कौन हो गया अब इसमें डूअर? यू। हम यू से तो कह रहे हैं भाई आपने ये कहाँ पाया गया है, अब वो बताएगा जहां जहां जिसने ही पाया, जो भी कुछ हुआ है। तो यहां पर क्या आ रहा है? यू आ रहा है। तो वेयर पास्ट टेंस में है, डिड। वेयर डिड यू, जब डिड आ गया तो ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगा। वेयर डिड यू फाइंड इट, तो सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी सेम होता है। ये जो हमने यू लिखा है मान करके अकॉर्डिंग टू सेंस, कोई जरूर नहीं है वही लिखें। राम मोहन सीता भी लिख सकते हैं, लेकिन पीपल नहीं लिखा जाएगा, दे नहीं लिखा जाएगा, पुलिस नहीं लिखा जाएगा, दी टीचर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, समवन भी नहीं आएगा, क्योंकि हम यू से पूछ रहा भाई ये कहाँ से पाया गया, तो यू से तो पूछ रहे हैं हम, तो इसलिए यहां पर यू आ रहा है अकॉर्डिंग टू सेंस। वेयर वाज इट लॉस्ट, ये ठीक ऊपर के जैसा ही है। तो वेयर वाज सेम है, बस यहां पर फाउंड है, यहां पर लॉस्ट है, कोई अंतर नहीं है। सॉरी, वेयर डिड यू
अब ये लोस्ट है, किसकी थर्ड फॉर्म है? ये सेकंड भी होती है, थर्ड भी एक से ऐसी होती है, लूज। तो इसलिए टू लर्न द फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब इज कंपल्सरी। लूज इट इसमें ऑब्जेक्ट है। लाइक दिस वी हैव टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। अभी कुछ एग्जांपल्स और हैं, आपसे डिस्कस करते हैं। यस, एग्जांपल नंबर 18। ब्रेव सोल्जर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड। बहादुर सैनिकों की हमेशा प्रशंसा की जाती है। कौन करते हैं साहब? समवन, कोई एक व्यक्ति करता है क्या? लोग करते हैं। ठीक है। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो डूअर यहां पर हम पीपल लिखेंगे, आर को हटा देंगे, ऑलवेज आ जाएगा। जो एडमायर्ड है थर्ड फॉर्म है, इसे फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि बहुवचन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है। एडमायर, ये सब्जेक्ट पैसिव का तुरंत मेन वर्ब के बाद आ जाएगा। ब्रेव soldiers. Yes. Example number 19. Wind cannot be seen. हवा को नहीं देखा जा सकता है। कौन नहीं देख सकता है? यहाँ पर जो है, मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर ये बाय एनीवन। देखिए यहाँ पर नॉट है, यहाँ पर एनीवन आ रहा है। यहाँ समवन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि नॉट के बाद एनी आता है। नेगेटिव में नॉट प्रयोग हो रहा है तो एनी आता है, तो यह समवन नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा जो डूअर है यहाँ समवन नहीं आएगा। ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि यहाँ एनीवन आएगा और नॉट बाद में आएगा, नहीं। तो इसलिए हम यहाँ से नोट हटाएंगे और इस डूअर को, ये तो अंडरस्टूड है, मैंने बाद में लिखा है। ठीक है। तो क्या करेंगे? नो वन। यहाँ का नोट लेकर के इसे मिलाते हैं, नोट प्लस एनीवन, तो क्या होगा? नो वन होगा। तो नो वन कैन, नोट तो हट गया ये, अब क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म, नो वन कैन सी विंड, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 20। तेलुगु इज स्पोकन इन आंध्रा। आंध्रा में तेलुगु बोला जाता है। तो एक भाषा होती है, उसको बोलने के लिए ना तो वन होगा, ना समवन होगा, ना समबडी होगा, ना नन होगा, ना पुलिस होगी, ना टीचर होगा। क्या होगा? पीपल। तो क्या लिखेंगे? पीपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म आएगी स्पीक। अब देखिए, यदि हम उस फॉर्मूले को जो हमने किया है कि पैसिव के सब्जेक्ट को तुरंत मेन वर्ब के बाद लिखेंगे, तो कहाँ लिखोगे? इनके बाद लिखोगे? आंध्रा के बाद लिखोगे? यदि लिख दिया रॉन्ग। तो एक ही फॉर्मूला जो हमने आपको बताया है, पैसिव के सब्जेक्ट को तुरंत मेन वर्ब के बाद लिखना। तेलुगु, बाकी चीज आगे हटती चली आएगी। इन आंध्रा। लेदर शूज आर मेड इन आगरा। ध्यान दे, पैसिव वॉइस में इनका भी प्रयोग होता है डूअर से पहले, लेकिन ये मेड उन वर्ब में से एक नहीं है, वो तो इंटरेस्टेड और कंटेन के बाद आता है, ये है नहीं, तो ये डूअर तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है। तो क्या होगा? पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, तो
अब कानपुर आगरा में लेदर शूज बनाए जाते हैं तो कोई पर्टिकुलर नाम तो दे नहीं रखा है, ठीक है। वन, समवन, समबडी ये भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जितने हमने आपको भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, चर्चा की थी। तो क्या करेंगे, दे, ठीक। आर हटा देंगे, इसे फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। दे मेक, इस पैसिव के सब्जेक्ट को तुरंत यहां मेन वर्ब के बाद लेकर आएंगे। लेदर शूज इन आगरा। हमने यदि एग्जाम्पल्स को केयरफुली एंड सिंसियरली स्टडी कर लिया एंड द रूल्स वी हैव लर्नड sincerely and carefully, this work will be easier. Definitely. All taxes must be paid before the end of March. मॉडल के पैसिव है, इसे मस्ट बी, मस्ट क्या है, मॉडल है। किस किस को जमा करना चाहिए भाई, कोई एक व्यक्ति है क्या, पर्टिकुलर पर्सन है क्या, नहीं। तो क्या आएगा, दे का प्रयोग करेंगे या पीपल का करेंगे, पीपल मस्ट, बी को हटा देंगे, इसे फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, मस्ट पे। और इस मेन वर्ब के बाद में यहां पर क्या आ रहा है, बिफोर द एंड ऑफ मार्च, इसे लिखेंगे क्या, नहीं, पैसिव का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन करके आएगा। ऑल टैक्सेस before the end of March. Next, rice is mostly grown in Bengal. Rice is mostly grown in Bengal. यहाँ ये भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, अफर्मेटिव है, और जो राइस को उगाने का काम है वो भी एक व्यक्ति का नहीं है, लोगों का काम है, बहुत सारों का काम है। तो क्या करेंगे, दे या पीपल, ठीक है। इज को हटा देंगे, ठीक है। दे मोस्टली, ये थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे, मोस्टली गिरो, इसे सब्जेक्ट को यहां ऑब्जेक्ट बनाकर रखेंगे तुरंत मेन वर्ब के बाद में। राइस इन बंगाल, ये हमारा एडवर्ब है, मेन वर्ब से पहले आ रहा है। यदि हम इसको बाद में रखना चाहते हैं तो फिर ये राइस के बाद आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। इन बंगाल के बाद में नहीं आएगा, ये यहां पर भी छूट गया। नेक्स्ट है, ही वॉज चोजन एज द लीडर ऑफ द पार्टी। इसी के ही सिमिलर सेंटेंस हमने पहले भी अभी एक्सप्लेन किया था। तो यहां पर भी क्या है, पार्टी का नेता के रूप में ही को चुना गया। तो किसे चुना, मेंबर्स ने चुना होगा, ठीक है, मेंबर्स। पास्ट टेंस में है, अफर्मेटिव है, तो सेकंड फॉर्म आएगी, चोजन की सेकंड फॉर्म होती है चोज। अब देखिए, अगर हम ये मेन वर्ब के बाद में क्या रहा है, एज द लीडर ऑफ द पार्टी, यदि हम इसको यहां लिख देते हैं और उसके बाद आता है हिम, या एज द लीडर के बाद कहीं भी लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। पहली बात, पैसिव का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, तुरंत मेन वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, एज
द लीडर ऑफ द पार्टी। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 25, द फैक्ट्री वर्कर्स मस्ट बी पेड बिफोर दिवाली। पैसिव वॉइस में है, मॉडल की पैसिव वॉइस है, अफर्मेटिव है। तो वही फैक्ट्री वर्कर्स को कौन पे करेगा? ओनर करेगा ना, समवन तो नहीं करेगा, कोई भी आदमी कर देगा। तो क्या है इसमें डूअर मानेंगे हम? दी ओनर, मालिक। दी ओनर, ये सेंस कह रहा है किसका ओनर? फैक्ट्री का। तो दी ओनर मस्ट, बी को हटा देंगे, इसे फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, पे। अब पैसिव का सब्जेक्ट द फैक्ट्री वर्कर्स। बिफोर दिवाली। हम बार बार कह रहे हैं, ये सेंटेंस हमने ढूंढने में काफ़ी प्रयास किया है ताकि आपके सामने ये सेंटेंस आते हैं तो आप इन्हें इजीली बना सकें। नेक्स्ट है द पेशेंट वाज गिवन एन इंजेक्शन इन द हॉस्पिटल। पैसिव वॉइस में पास्ट टेंस की है। एन इंजेक्शन इसका दूसरा ऑब्जेक्ट है। एक यहाँ पर सब्जेक्ट बना हुआ है, तो डूअर कहाँ है? डूअर तो है ही नहीं। अब इंजेक्शन देने का काम या तो डॉक्टर करेगा या नर्स करेगी। ये वन कर देगा, कोई भी आकर लगा देगा, पुलिस कर देगी या ओनर कर देगा? नहीं, हमने कहा कार्य के अनुसार ही डूअर को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो इंजेक्शन लगाना का काम है डॉक्टर करेगा या नर्स करेगा, और हॉस्पिटल में है तो इंजेक्शन लगाना का काम तो नर्स करेगी या डॉक्टर करेगा। यही हमारे सेंस के अनुसार आ रहे हैं। दी डॉक्टर या दी नर्स। पास्ट टेंस में है, अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म आएगी, वाज तो हट जाएगा, गिवन के फर्स्ट फॉर्म होती है गेव। ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके रखना है तो हमें कोई भी अतिरिक्त प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दी पेशेंट, एन इंजेक्शन, इन द हॉस्पिटल। नेक्स्ट देखिए, योर नेम मस्ट नॉट बी रिटन एनीवेयर इन द आंसर बुक। मॉडल की पैसिव वॉइस है, आपका नाम आंसर बुक में कहीं भी लिखा नहीं जाना चाहिए। तो फिर कौन है डूअर? अब हमारा नाम है, योर नेम है, तो योर नेम को कोई आई तो लिखेगा नहीं, ही नहीं लिखेगा, वी नहीं लिखेगा, दे नहीं लिखेगा, वन नहीं लिखेगा, सम वन नहीं लिखेगा, तो कौन लिखेगा? यू ही अपने नाम को लिखेगा। तो डूअर कौन है इसमें? अंडरस्टूड? यू मस्ट नॉट, बी हट जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे, राइट, ये पैसिव का सब्जेक्ट है, यहां ले आएंगे, योर नेम एनीवेयर
in the answer book. यदि हम इनको स्टडी करेंगे, if we study these examples again and again, there will be no problem. Definitely. My pocket has been picked. मेरी जेब काट ली गई है. किसने काट ली भाई? अब यहाँ यू ने नहीं काटी है, किसी ने काट ली. कोई इंडेफिनिट है, या तो वन या समवन. किसी ने मेरी जेब काट ली, तो समवन इज बेटर. अब समवन कौन है? पिक पॉकेट होगा, जेब का तरह. तो ये तो हम पिक पॉकेट लिख दें या फिर समवन लिख दें. समवन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. हैज बीन के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है. समवन के साथ हैज आएगा, हैज. बीन को हटा देंगे, थर्ड फॉर्म आएगी पिक्ड. माई पॉकेट यहां पर आ जाएगा. क्लियर? Our team has been defeated. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस है. किसने डिफीट किया? हमारी टीम डिफीट हो गई है. किसके द्वारा? वन के द्वारा नहीं, दूसरी टीम के द्वारा. क्या लिखेंगे? दी अदर टीम. दूसरी टीम ने. सिंगुलर है तो हैज ही आएगा. बीन हटा देंगे, थर्ड फॉर्म ही रहेगी. अदर टीम नहीं आ रहा तो दे लिख सकते हैं, उन्होंने. दे के अनुसार यहां पर हैव आएगा, और अदर टीम के अनुसार हैज आ रहा. द अदर टीम हैज डिफीटेड our team. Clear? It must be understood that such a thing will not be permitted again. ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, दैट क्लास आ रही है, इसमें नाउन क्लास के अंतर्गत है. और हमने ऐसे सेंटेंस आपको एक्टिव से पैसिव एक्सप्लेन भी किए थे. तो ये समझा जाना चाहिए. कौन समझेगा? हम समझेंगे ना. ठीक है? वन भी हो सकता है, सम वन भी हो सकता है. किसी को ये चीज समझनी चाहिए या हमें समझनी चाहिए. ठीक है? सेंस के अकॉर्डिंग हमें डूअर को मानकर लिखना है. यू से भी कह रहे हैं हम, तो इसी बात को यू से कह रहे हैं कि भाई ऐसी बातें दोबारा अनुमति नहीं दी जाएगी. ऐसी बातों को क्या है? यू. बेटर इसमें यू रहेगा. यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट such a thing will not be permitted again. It cannot be denied. ये डिनाई नहीं किया सकता है. That he has tried his best to do so. इस बात को मैं कह रहा हूं, मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? I. ठीक है? कैन नॉट बी मॉडल में है पैसिव वॉइस. कैन नॉट. I cannot deny. That he
हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू डू सो। इस प्रकार से हमें इनकी पैसिव से एक्टिव वॉइस बनानी है। आई थिंक all these examples will be clear to you. Okay, thanks.